बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है, जैसे कि थंबनेल से भी आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा। बाकी जिन लोगों की शादियां होने वाली हैं या जिन लोगों के कोई ओकेजन कोई फंक्शन आने वाले हैं, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। एक से बढ़कर एक सूट है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मारिया बी का बहुत ही प्यारा हिट कोड में से एक आर्टिकल जब ये मेरे हाथ में आया था, ये ठा करके मेरे दिल पर अच्छा लगा। अभी देख लेंगे कि स्टिच होने के बाद ये कैसा दिखा है। ये इसका फ्रंट लाइन दिया गया है। अच्छा, प्योर क्रिंकल शिफॉन पर इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। ये नेक लाइन दिया गया था जो स्टोन वर्क में था, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्टोन पल्स का काम हुआ था। ये नेक लाइन अलग से दिया गया था जो यहाँ पर कट वर्क करके एप्लिक किया गया। अच्छा, जब साइड पे स्टोन्स लगे हुए हों और पर्ल्स लगे हुए हों तो उस नेक लाइन को एप्लिक करना बहुत मुश्किल होता है। ये मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, जैसे कि आपको इसके कॉर्नर्स पर सिलाइयाँ दिख रही होंगी। ये प्रॉपर कढ़ाई वाली मशीन से एप्लिक किया जाता है। खैर, साथ में कॉटन सॉटन का इनर दिया गया था, शलवार का फैब्रिक था, तो वो हमने साथ में अटैच कर दी। चलते हैं इसका फ्रंट लाइन देख लेते हैं। ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच जो हैं ये साथ में दिए गए थे। ये भी पूरी की पूरी बेल जो है कट वर्क करके एप्लिक की गई है। भाई मुझे नहीं पता कि एप्लिक पहले की गई है या कटवर्क बाद में की गई है। अक्सर लोग मुझसे इस तरीके के भी क्वेश्चन करते हैं। भाई मैं टेलर थोड़ी हूँ, मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ, डिज़ाइनर हूँ। मुझे सिर्फ स्केचिंग करनी है। अच्छी खासी लंबी बेल है, दोनों तरफ इसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया। चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। अच्छा, स्लीव्स पर भी ये पूरा पैच दिया गया था जो यहाँ इसके शोल्डर ऊपर वाली साइड से एप्लिक किया गया। साथ ही साथ ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया है जो यहाँ स्लीव्स पर लगा दिया गया। चलते हैं इसका दामन देख लेते हैं। दामन के लिए ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था, यानी कि देखिए इतनी चौड़ी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है जिसको कटवर्क भी किया गया और साथ ही साथ एप्लिक किया गया। जो ऊपर का फैब्रिक है उसको जोड़ा गया, मतलब उसके साथ जोड़ा गया। साथ ही साथ जो दामन के लिए पट्टी दी गई थी वो हमने यहाँ पर अटैच कर दी। बाकी इनर हमने साथ में यूज़ किया है। शलवार और इनर का कपड़ा एक जैसा दिया गया था, पूरा सूट का कपड़ा था जो साथ में हमने अटैच कर दिया। बैक साइड पर भी हमने इस लेस को, लेस कहेंगे पैच कहेंगे, इसको लगा दिया जो इसके साथ ही मिला था। मतलब क्या हसीन कलर है, मतलब कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा दिख रहा है। ठा करके मेरे दिल पर अच्छा लगा। मेरी क्लाइंट को कुंदे वाली शलवार चाहिए तो कोशिश की गई है अच्छी खासी खुली डुली शलवार को बनाया जाए 2 सिलाइयों के साथ। मतलब बड़ा डिसेंट आर्टिकल दिख रहा है। बाकी चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। अच्छा, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, उनका कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा लगता है। मतलब ये कलर कंट्रास्ट ना बहुत प्यारा दिख रहा है। बाकी इसके साथ प्योर क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा दिया गया था, छोटे छोटे बंचेस में कढ़ाई हुई भी है। ये पैच साथ में दिया गया था जो दुपट्टे के चारों तरफ लगा दिया गया। साथ में हमने पलटे को भी ऐड किया क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये थोड़ा सा चौड़ा था तो इसलिए पलटे से एक अच्छी लुक आ जाती है। बाकी चलते हैं इसके पल्लू देख लेते हैं। इस पल्लू के लिए ये 2 पैचेस दिए गए थे, ये ऊपर कढ़ाई वाला पैच भी और साथ नीचे वाला पैच भी। अब देखें इसको पूरा कटवर्क करके इस दुपट्टे के साथ जोड़ा गया और इस तरह जोड़ा गया है कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये अलग से पैच दिया गया था। ये एक और एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया है। इन 2 पैचेस को एक दूसरे के साथ जोड़ के दुपट्टे के साथ अटैच किया गया। बाकी चारों तरफ हमने ये एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी लगा दी है जो इसके साथ दी गई थी। पलटा इसलिए रखा है कि दुपट्टा ज़रा होल्ड हो जाता है। बाकी इस तरीके के ड्रेसेस की स्टिचिंग काफ़ी कॉस्टली जाती है क्योंकि अक्सर लोग मुझसे स्टिचिंग चार्जेस पूछते हैं, तो भाई हर सूट के डिफरेंट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये कलमकार से लिया गया बड़ा प्यारा शॉकिंग पिंक कलर है। मतलब ठाठा करके ये सूट मुझे अच्छा लगा, माशाल्लाह से ये बना भी बहुत प्यारा है। ये पट्टी साथ में दी गई थी जो हमने नेक लाइन पर लगा दी। नज़दीक से दिखाऊंगी तो आइडिया हो जाएगा। इस तरह इस पे हैंड वर्क भी किया गया, जैसे सितारे, मोती, तबका, गोटी, ये सारा काम किया गया। कॉर्नर पे आपको जो जिग जैग
सी लेस दिख रही है, ये हमने किंगरी वाली लेस को लिया यहाँ पर नेक लाइन पर, इसको अटैच कर दिया। आप चेक करें ये कितना प्यारा नेक लाइन दिख रहा है। बाकी ये सारा काम इस पर हुआ हुआ था, जैसे कि गोटी, सितारा, छोटे छोटे सीक्वेंस, मोती, मतलब हर चीज़। चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स का पैटर्न कुछ इस तरह दिया गया था, कुछ इसके साथ सिल्क में था, लेकिन ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच अलग से दिया गया था जो हमने स्लीव्स पर लगा दिया। और चेक करें इस तरह हमने इसको कटवर्क दिया, और कटवर्क देने के बाद इसके दरमियान में अंदर की साइड पर ये लेस को अटैच किया, जो गोटी लेस बोलेंगे, मुझे नाम नहीं आते, लेकिन इस तरह की लेस को अटैच किया गया। चलते हैं इसका दामन देख लेते हैं। वैसे ये सूट मुझे ठा करके बहुत प्यारा लगा है क्योंकि इसका कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा है। इस तरीके का दामन दिया गया था डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनिंग के साथ। साथ ही साथ ये चेक करें, ये इस पे जिस तरीके का काम हुआ है, और फैब्रिक इसका सिल्क लिखा गया था, सिल्क में फैब्रिक दिया गया। ये एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी साथ में दी गई थी, और ये हमने यहाँ दामन पर अटैच कर दी। आगे पीछे दामन पर हमने पट्टी को लगाया, साथ ही साथ हमने इसको स्कैलप स्टाइल भी दिया और गुम करके गोटी को भी लगाया गया। मतलब क्या हसीन दिख रहा है, बड़ा प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारी आई है। बाकी हमने चौक के लिए इस तरीके की लेस को सेलेक्ट किया, ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, बहुत प्यारी, क्योंकि जितने कलर इसमें थे वो इस लेस में दिए गए थे, तो ये हमने अटैच की। इससे ना चार चांद लग गए इस सूट में। चलते हैं मज़ीद चीज़ों को देख लेते हैं। इसके साथ जो शलवार का फैब्रिक दिया गया था वो रॉ सिल्क था, मतलब अच्छी हैवी शलवार है। इसको हमने सिंपल तरीके से बनाया, दो दो सिलाइयों के साथ, और कुंदे वाली शलवार बनाई गई है क्योंकि मेरी क्लाइंट को कुंदे वाली शलवार पसंद है। बाकी चलते हैं दुपट्टा देख लेते हैं। इस तरह शिफॉन में दुपट्टा दिया गया था, बंचेस में कढ़ाई की गई है। ये पैचेस अलग से दिए गए थे जिनको स्कैलप स्टाइल में कटवर्क किया गया, साथ ही साथ गुम करके गोटी को लगाया गया, और पल्टा भी अच्छा खासा चौड़ा रखा गया क्योंकि जिस तरह मॉडल कार्ड पर था बिल्कुल उसी स्टाइल को फॉलो किया गया। ये पट्टियाँ दी गई थी। जब ये प्रॉपर स्टिच होता है, ज़ाहिर बात है इतना ज़्यादा कट वर्क, फिर बीच में गोटी, इतनी चीज़ें ऐड होती हैं तो काम सामने नज़र आ ही जाता है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये रोहिनास का बहुत प्यारा आर्टिकल है ब्लैक कलर का, और मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक कलर हम सब की कमज़ोरी होता है। कोई भी ऐसी खातून नहीं होगी, मतलब कोई भी लड़की ऐसी नहीं होगी जिसको ये ब्लैक कलर पसंद ना हो। खैर रोहिनास का बहुत प्यारा आर्टिकल दिया गया है। इस तरीके का नेक लाइन अलग से दिया गया था, फुली एम्ब्रॉयडर्ड ये बंचेस बने हुए थे इस पर। बाकी ये सारा कट वर्क होकर एप्लिक किया गया है। इसमें स्टोन वर्क भी है, सीक्वेंस वर्क भी है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ इसमें पल्स भी लगे हुए हैं। जितना नेक लाइन दिया गया उस हिसाब से स्टिच करवाया गया, ये प्रॉपर पूरा एप्लिक किया गया है। साथ ही साथ हम इसके स्लीव्स देख लेते हैं। मतलब ठा करके ये मेरे दिल पर खूबसूरत लगा है सूट। बाकी चलते हैं इसके स्लीव्स देखते हैं। स्लीव्स का पैटर्न डिफरेंट दिया गया था। अब जैसे ये जो ऊपर की साइड पर स्लीव्स लगे हैं, इसका पैटर्न मतलब जो इस पर सीक्वेंस लगा है बहुत डल गोल्ड के साथ है। साथ में ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था, इसको अटैच किया, और यहाँ पर हमने पल्स को ऐड कर दिया। थोड़े मार्बल पल्स ऐड किए गए, थोड़े शुष्कों के लिए इसके साथ वाइट कलर के पल्स दिए गए थे, वो भी अटैच कर दिए। बाकी चलते हैं इसका दामन देख लेते हैं। इस तरीके का एम्ब्रॉयडर्ड पैच यहाँ दिया गया था जिसको अटैच किया गया, और ये जो आपको पट्टियाँ पट्टियाँ सी दिख रही हैं ये ऊपर भी लगाई गई, नीचे भी लगाई गई, और साथ ही साथ हमने मार्बल के साथ और पल्स के साथ इसको डिज़ाइन किया। अब चेक करें ये कितने मतलब बहुत प्यारा दिख रहा है। मतलब जब वाइट और ब्लैक का कंट्रास्ट किया गया तो ये बहुत प्यारी लुक आई है। और ये पट्टी भी दी गई थी, यानी कि ये सारी जो पट्टी अटैच की गई है ये यहाँ पर एप्लिक की गई है, जो चौक पर भी आई है, दामन पर भी आई है, आगे पीछे चौक पर, दामन पर, सारी जगह पर लगा दी गई है। अब चेक करें ये इस तरह मतलब कितना प्यारा ये आर्टिकल लग रहा है। अभी मैं आपको इस तरह दिखाती हूँ, चेक करें। जब ये इस तरह अपने नीचे शलवार ट्राउज़र पहना हुआ होता है और ये साइड से आती है तो ये कितनी प्यारी लगेगी, मतलब कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह से सारे कपड़े बहुत प्यारे स्टिच होकर आए हैं।
ये इसका बैक साइड था, बैक साइड पर भी हमने पैच को अटैच कर दिया। चलते हैं इसका बैक साइड का नेकलाइन देख लेते हैं। इस तरह राउंड शेप में नेकलाइन दिया गया था जिसको कट वर्क करके एप्लिक किया गया। साथ ही साथ ये बर्ड्स जो दिए गए थे वो भी यहाँ पर एप्लिक कर दिए गए, क्योंकि हमने होल नहीं बनाना था, इसको कवर रखना था, तो इसलिए हमने इस तरह अटैच किया। बाकी ये टैसल्स भी जो हैंगिंग्स थी इसको लगा दिया, बैक साइड पर लगा दिया। मेरी क्लाइंट की चॉइस है, उतारना चाहे नहीं उतारना चाहे। वैसे ये मैंने यहाँ फ्रंट लाइन पे जब इसको यहाँ पर अटैच किया तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी जब मेरी क्लाइंट को ये कपड़े मिल जाएंगे तो वो फिर अपनी मर्ज़ी कर सकती हैं। ये फैब्रिक साथ में दिया गया था जिसको हमने यहाँ पर अटैच किया। जो इनर का फैब्रिक है वो कम दिया गया था, स्लीव्स के लिए मैंने अलग से कपड़ा लेकर स्लीव्स के नीचे भी फैब्रिक को अटैच किया कि दिखे नहीं। बाकी इस तरह सीक्वेंस वर्क में शलवार का फैब्रिक दिया गया था, रॉ सिल्क इसका फैब्रिक है और इस तरह शलवार को बनाया गया। मतलब क्या प्यारा आर्टिकल दिख रहा है, मतलब ठा करके मेरे दिल पर अच्छा लगा। चलते हैं इसके दुपट्टे को देख लेते हैं। इसका दुपट्टा अलग से ठा की है। माशाल्लाह बहुत प्यारा आर्टिकल स्टिच होकर आए हैं। और ये रहा इसका नेट का दुपट्टा। दुपट्टे के ऊपर तिल्ला वर्क के साथ सीक्वेंस वर्क दिया गया है, मतलब ब्लैक कलर के ऊपर इस तरीके का गोल्डन कलर, मतलब बहुत ब्राइट लुक, बड़ा प्यारा लग रहा है। बाकी ये पट्टी दी गई थी, इसको यहाँ पर अटैच किया गया, पूरा एप्लिक किया गया चारों तरफ। और साथ ही साथ ये आपको गोटी लेस दिख रही है। इस तरह हमने इसके साथ कंट्रास्ट में जाती हुई गोटी लेस भी लगा दी कि थोड़ा सा जो बॉर्डर है वो थोड़ा चौड़ा हो जाए, क्योंकि इस तरह वो छोटा सा था तो हमने थोड़ा चौड़ा करने के लिए ये लेस आगे लगा दी। मतलब क्या प्यारा आर्टिकल दिख रहा है, मतलब मेरे दिल पे ठा किया। बाकी ऐसे शशकों के लिए ना, ऐसी शशकों वाली चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैंने ये मतलब अपनी मर्ज़ी से लगा दिया, पता नहीं मेरी क्लाइंट को अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन ये मतलब इतनी हैंगिंग्स स्टाइलिश दिख रही थी, बहुत प्यारी, मतलब दिल ले गई मेरा। तो खैर अगर आप भी इस तरह स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर सूट के हिसाब से मैं सर्विस चार्जेस लेती हूँ और उन्हीं लोगों के लिए आर्टिकल स्टिच करवाए जाते हैं जो बाय भी मेरे थ्रू करवाते हैं। खैर ये बारोक का बहुत प्यारा लाइट ऑफ वाइट कलर का सूट दिया गया है, प्योर क्रिंकल शिफॉन में इस तरह फुली एम्ब्रॉयडर्ड सीक्वेंस वर्क के साथ है। साथ ही साथ तिल्ला वर्क हुआ हुआ है। ये नेकलाइन साथ में दिया गया था। अच्छा, ये नेकलाइन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में था, इसको हमने अपनी क्लाइंट के हिसाब से बनाया। बाकी ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था जो यहाँ पर एप्लिक किया गया, कट वर्क करके यहाँ अटैच कर दिया गया। ऑफ वाइट कलर के ऊपर इस तरीके की गोल्डन और सीक्वेंस वर्क वैसे ही प्यारा लगता है। बाकी हमने इसके स्लीव्स के नीचे भी इनर को अटैच किया, ये चेक करें। इसके नीचे हमने थाई सिल्क लगाई है और ये वो वाली सिल्क है जो जितने भी ब्रांडेड कपड़े होते हैं इसके साथ जो इनर का कपड़ा फैब्रिक दिया जाता है, ये मैंने अटैच करवाई। इसके साथ लाइट कलर डाई करवाया गया और इसको अटैच कर दिया गया। ये रहा इसका दामन। दामन पर ये पूरा पैच जो है कट वर्क करके एप्लिक किया गया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अगर मॉडल कार्ड को देखा जाए तो मॉडल ने गरारे के साथ इसको बनाया है, लेकिन हमने लॉन्ग शर्ट के साथ इसको बनाया। बाकी चौक पर भी हमने इस तरह गोटी लेस को लगा दिया, थोड़ी सी एक प्रोमिनेंट लुक भी बन जाती है और प्यारा भी दिखता है। सिल्क हमने साथ में अटैच कर दी, जैसे कि आपको दिख रही होगी। बाकी जितने भी फैंसी कपड़े होते हैं उनकी ज़्यादातर तुरपाई की जाती है हाथ से, तो ज़ाहिर बात है तभी एक फिनिशिंग आती है सूट में। बैक साइड पर भी हमने पैच को अटैच कर दिया कट वर्क करके। ये मैं आपको नज़दीक से थाई सिल्क दिखाती हूँ, इसमें एक ओरिजिनल शाइन होती है। बाकी चलते हैं इसकी शलवार देख लेते हैं। ये हमने बग़ैर कुंदे की शलवार बनाई, क्योंकि फिर इसके जो फूल है इधर उधर हो जाते अगर हम कुंदे वाली बनाते। तो खैर सिंपल सिंपल सी 2 सिलाइयाँ लगाई गई हैं अच्छी, मतलब जिस तरह मेरी क्लाइंट को चाहिए उसको माइंड में रखा गया है कि उनके हिसाब की शलवार को बनाया जाए। अब चेक करें कितना प्यारा लग रहा है। और उन्होंने कहा था जो नेफे वाली साइड है, अंदर वाली साइड पे ये नहीं आना चाहिए, सीक्वेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर चुभेगा ना, तो हमने प्लेन फैब्रिक को वहाँ रखा है। बाकी चलते हैं इसके दुपट्टे को देख लेते हैं। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा। अच्छा, इस तरह के सूट देखो ना कितने प्यारे लगते हैं किसी भी ओकेजन के लिए, कोई भी निकाह का फंक्शन, मतलब इस तरह के कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं। इस तरह
ये दुपट्टे के लॉन्ग वाली साइड पर कढ़ाई हुई हुई थी, साथ में हमने लेस को अटैच किया एक फिनिशिंग के लिए, क्योंकि एक प्रॉपर फिनिशिंग तभी बनती है। बाकी जो पल्लू वाली साइड है वहाँ पर पैचेस दिए गए थे, उनको कट वर्क करके एप्लिक किया गया। अब चेक करें, नज़दीक से दिखाती हूँ। इस तरह लेस को हमने कॉर्नर्स पर लगा दिया, यानी चारों तरफ दुपट्टे के भी हमने फिनिशिंग के लिए लेस को यूज़ किया और बहुत प्यारा आर्टिकल ये स्टिच होकर आया है। मुझे तो वैसे सारे आर्टिकल्स बहुत प्यारे दिखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा सूट है लेकिन बहुत प्यारा दिख रहा है। फिरोज़ी कलर बनाया गया है और ये मुकेश में दिया गया था सूट, इसको टाई करवाया गया। सिंपल सा हमने बनाया जिस तरह मेरी क्लाइंट को चाहिए था। नज़दीक से दिखाती हूँ। इस तरह पाइपिंग वाला नेकलाइन बनाया गया पान शेप में और ये कुंदन वाले बटन यहाँ पर अटैच कर दिए सिल्वर कलर में, क्योंकि सारी बात है मुकेश का कलर सिल्वर है तो उस तरह बटन्स को रखा गया। बाकी हमने साथ में इनर को भी अटैच कर दिया। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा फैब्रिक यूज़ करती हैं इनर में। भाई ये इस तरह सॉफ्ट मटेरियल में है, मलमल बोलेंगे, कुछ लोग कॉटन सिल्क बोलते हैं, लेकिन कुछ में शाइन होती है, कुछ डल में होती है। तो इस तरीके का फैब्रिक यूज़ किया जाता है। ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, मतलब मैं तो बोल देती हूँ, वो दे देते हैं। कलरफुल भी मिल जाती है, लेकिन अगर कलर नहीं मिले तो आपको डाई करवाना पड़ता है। बाकी इस तरह स्लीव्स के नीचे भी हमने इनर को अटैच कर दिया और सिल्क के साथ पलटा दिया गया पाइपिंग वाला। बटन हमने साइड पे रख दिया है, ये चेक करें। यहाँ पर भी हमने सिंपल तरीके से पाइपिंग बनाई गई जो सिल्क का पलटा होता है उसी से, क्योंकि इस पर हमने मज़ीद इतने ज़्यादा तो शशके कर लिए थे बाकी सारे जोड़ों में, तो इसको हमने थोड़ा सा सिंपल सा रखा। बाकी ये साथ में रॉ सिल्क का फैब्रिक दिया गया था, इसको भी डाई करवाया गया जैसे कि आपको दिख रहा होगा। बाकी सिंपल सी हमने शलवार रखी और कुंदे वाली शलवार है। ये भी हम साइड पे कर देते हैं। अगेन दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टा भी पूरा छोटे छोटे दानों में ना मुकेश हुई भी है इसके ऊपर। और बाकी इसका ख्याल रखा करें कि परफ्यूम ना लगाएं तो ये काली नहीं होती। बाकी इसका ख्याल रखना चाहिए और मलमल के कपड़े में ऐसे कपड़ों को लपेट कर रखना चाहिए तो वो सदी दर सदी चल जाते हैं। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, और अगर दिल चाहे तो लाइक भी कर दें। कमेंट करने से ये होता है फीडबैक मिलता है, मतलब मोटिवेशन मिलती है, आप मज़ीद काम अच्छे से अच्छा करने का दिल चाहता है। बाकी अगर आप भी मेरे थ्रू स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे कपड़े मैं ख़ुद नहीं स्टिच करती, टेलर से करवाती हूँ। मैं सर्विस चार्जेस पर काम करती हूँ, पर सूट के हिसाब से चार्ज करती हूँ। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।